ना हम सफर ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका Edu36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ाई वाले किसी टॉपिक की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में अभी शोर कर रहे हैं, कौतूहल मचा रहे हैं, उन क्वेश्चन का जवाब मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि आप लोगों का फिजिकल कब हो सकता है। सबसे बड़ा डाउट तो ये है आप लोग के अंदर कि सर हम लोग आखिर फिजिकल की तैयारी कब तक करेंगे, कब तक ऐसे ही हम लोग धूप में दिन रात मेहनत करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन कि फिजिकल आप लोग का कब हो सकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन, क्या फिजिकल में चेंजेस हो सकते हैं, क्या 5 इवेंट रहेगा या फिर 1500 वाला इवेंट हो सकता है, आखिर हो सकता है क्या, क्या बदलाव हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, पढ़ाई के साथ में हम लोग फिजिकल को कैसे मैनेज करें। अभी आप लोग क्या कर रहे होंगे, फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे, तो फिजिकल के साथ में हम लोग पढ़ाई को कैसे मैनेज करें। क्योंकि देखिए आप लोग का 100 नंबर का अभी के राजपत्र के हिसाब से 100 नंबर का फिजिकल होने वाला है और 100 नंबर का रिटर्न होगा। 200 नंबर के बेस पे मेरिट बनने वाला है। तो हम लोग दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करें। और चौथा क्वेश्चन रहेगा कि आप लोग का जब तक की शारीरिक दक्षता होगी, फिजिकल परीक्षा होगा, तो उस टाइम तक हम लोग रिटर्न के कितने भाग को तैयार कर ले, चौथा चीज। और देखिए पांचवा जो है, पांचवा एक क्वेश्चन नहीं है, मैं आप लोगों के लिए कुछ नया सोचा हूँ जिससे आप लोग की जो रिटर्न की तैयारी है बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। आप कई हजार लोगों से आगे निकल सकते हो। तो जो प्लान रहेगा उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन का जवाब मैं दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन कि आखिर पुलिस भर्ती का फिजिकल कब हो सकता है। कब हो सकता है पुलिस भर्ती का फिजिकल। देखिए अभी तो फरवरी चल रहा है और फेब में पॉसिबल नहीं है, मार्च में पॉसिबल नहीं है और अप्रैल में इम्पॉसिबल है। सभी में इम्पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखिए फरवरी मार्च में तो बिल्कुल नहीं होगा। अप्रैल में तो यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, अप्रैल में इलेक्शन हो जाएगा, लोकसभा इलेक्शन, ठीक है, लोकसभा इलेक्शन होगा अप्रैल और मई में, ठीक है, मई में रिजल्ट आ जाएगा, तब तक पॉसिबल नहीं है। उसके बाद होगा क्या, उसके बाद टेंडर निकलेगा। ये टेंडर क्या होता है, देखिए आप लोग का फिजिकल परीक्षा होने वाला है, ठीक है, फिजिकल पहले होगा। फिजिकल के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, देखिए यहाँ पे ये हाइट नापने के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये चेस्ट नापने के लिए दिख रहा होगा। इसके अलावा आपके अगर फिजिकल आपको जो 5 इवेंट होगा उसमें आप जब रनिंग करते हैं तो एक चिप लगता है, ठीक है, वो चिप आपके पैर में बांधा जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे इक्विपमेंट, यहाँ पे तो मैं आपको 3 दिखा रहा हूँ, बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं, तो वो सारे इक्विपमेंट लगेंगे, ठीक है। तो वो सारे इक्विपमेंट कौन लाएगा, तो सरकार तो लाएगी नहीं। वो सरकार क्या करती है, टेंडर जारी करती है। तो जो प्राइवेट कंपनी रहती है, कौन, प्राइवेट कंपनी, जिनके पास ये सारी चीज़ें होती हैं, वो प्राइवेट कंपनी बोलती है कि ठीक है मैं इतना पैसा आपसे लूँगी और आपको ये सारी फैसिलिटी मैं दूंगी। जितने भी इक्विपमेंट चाहिए, जितने भी वहाँ पे मैनेज करने वाले इक्विपमेंट को लोग चाहिए, वो सारी चीज़ें है ना, यहाँ पे जो चिप चाहिए रहता है, सारी चीज़ें कौन देता है, वो प्राइवेट कंपनी देती है। इसके अलावा कैमरा भी लगा रहता है वहाँ पे, है ना, कैमरा लगा रहता है, वहाँ देखते हैं कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड होती है। तो सारा कुछ टेंडर, पहले सरकार टेंडर जारी करेगी, ये प्राइवेट कंपनियां, उसे जो प्राइवेट कंपनी रहेंगी उस पर प्राइवेट कंपनियां बोलेंगी ठीक है मैं इसको अप्रूवल करती हूँ, मतलब हाँ हम लोग यहाँ पे इस आपकी फिजिकल कराने के लिए हम लोग रेडी रहेंगे, इतने पैसे में आप लोग का फिजिकल हो जाएगा, ठीक है। तो उस पैसा कौन देगा, सरकार देगी उस पैसे को, ठीक है। तो ये सारा टेंडर वाला जो प्रोसेस होता है, सरकार अभी टेंडर निकाली नहीं है, सरकार टेंडर निकालेगी, फिर जो प्राइवेट कंपनी रहेंगी वो हाँ करेंगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप लोग का फिजिकल होगा। तो अभी तो ये टेंडर निकाले नहीं है, जब भी टेंडर निकालेंगे उसके 1 से 2 महीने के अंदर में हो सकता है फिजिकल हो जाए। तो फरवरी और मार्च में तो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है और अप्रैल में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी पुलिसकर्मी रहेंगे ये सब चुनाव में बिजी रहेंगे, ठीक है, पुलिसकर्मी। और सीधी सी बात है आचार संहिता भी लगने वाला है, ठीक है, तो पुलिसकर्मी तो उधर बिजी हो गए और सरकारें भी कहीं ना कहीं चुनाव में बिजी हो जाएंगी। तो अभी तो होने वाला नहीं है। कब हो सकता है, तो अगर बहुत जल्दी करेंगे तो जून में हो सकता है आप लोग का फिजिकल। कब हो सकता है, जून में, मई जून, है ना, जून से जुलाई में आप मान के चलिए कि आप लोगों का फिजिकल कंफर्म है। कब से, जून से जुलाई के बीच में आप लोग का फिजिकल कंफर्म है कि आप लोग का फिजिकल जून जुलाई में हो जाएगा। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, क्या शारीरिक दक्षता में या फिर जो फिजिकल टेस्ट होने वाला है उसमें चेंजेस हो सकता है। तो उसका आंसर ये है कि हाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देखिए आपको दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए और मैं आपको बोलता हूँ, देखिए
आप मेरे स्टूडेंट हैं, मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोग को सारी चीज़ें मैं बताते जाऊँ और क्लियर क्लियर। देखिए, अगर सरकार का मूड बना कि मुझे जल्दी भर्ती कंप्लीट करनी है, ठीक है, ये जो 5 इवेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है, 5 इवेंट कराएंगे फिर लोगों को बोलेंगे प्राइवेट कंपनी को, ठीक है, प्राइवेट कंपनी उसमें भी आएगी, अगर एक इवेंट होगा 1500 मीटर तो भी आएगी कंपनी, लेकिन 5 इवेंट वाले में उसको बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, कंपनियों को। तो वो ये चाहेंगे कि मैं एक इवेंट कराती हूँ जल्दी से, और जल्दी से इन लोग को एक इवेंट करा के लोगों को मैं सीधा सीधा रिटन एग्जाम ले लेती हूँ, और जो जो रिटन एग्जाम में मेरिट मतलब मेरिट जिसका आएगा और उसका मैं सिलेक्शन ले लूँगी। वो अगर जल्दी चाहेगी तो ये करा सकती है। और देखिए, सरकार हमारे बस की है नहीं, वो जो चाहेगी वो हो सकता है, ठीक है। तो हमें दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपका फिजिकल बहुत अच्छा है तो आप रिटन को बिल्कुल तैयार करते जाइए, क्योंकि देखिए, अगर सरकार एक इवेंट कर देती है तो आप क्या कर पाओगे? आप कुछ नहीं कर सकते, और मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी कुछ नहीं कर सकता। सरकार का मूड बना वो एक इवेंट भी कर सकती है, सरकार का मन किया तो 5 इवेंट भी कर सकती है। लेकिन एक इवेंट और 5 इवेंट अभी के हिसाब से अगर बोला जाए तो राजपत्र में इन्हें संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि सो के उठे और बोले कि ठीक है मैं अब एक इवेंट करेंगे 1500 मीटर का रखेंगे, तो वैसा पॉसिबल है ही नहीं। इसके लिए इन्हें विधानसभा का बैठक बुलाना पड़ेगा और राजपत्र में संशोधन करना पड़ेगा, और संशोधन के बाद ही ये एक इवेंट वाला चीज हो सकता है। तो अभी आप ये मान के चलिए कि हमारा 5 इवेंट होगा, ठीक है, 5 इवेंट होगा और आपके पास टाइम है, जून से जुलाई के बीच में आपका फिजिकल हो ही जाएगा। जून एकदम कंफर्म है लगभग कि जून में आप लोग का फिजिकल होने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जून के लिए आप लोग तैयार रहिए, और 5 इवेंट करते रहिए, लेकिन आप एक इवेंट के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि हो सकता है अगर एक इवेंट कर लिए वो लोग, ठीक है, उनको क्या है, वो बैठक बुलाएंगे और बोलेंगे ठीक है संशोधन कर देते हैं, ये बहुत ईजी है हमारे लिए, ठीक है, संशोधन कर लेंगे। लेकिन आप लोग के साथ क्या होगा, अगर आप केवल और केवल फिजिकल में ध्यान दिए रहोगे, रिटन में ध्यान बिल्कुल भी नहीं दोगे, तो आप लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ, बार बार मैं चिल्ला के बोलता हूँ कि आप लोग के पास अभी टाइम है ना। अभी देखिए, अभी सब लोग सुस्त हो गए हैं, सब लोगों को लग रहा है कि नहीं यार हमारा फिजिकल होगा फिर उसके बाद रिटन होगा, ठीक है, आराम से करते जाएंगे। और जब आपका फिजिकल का टाइम आएगा उस टाइम आप लोग तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतने ज़्यादा थके रहोगे, है ना, उस टाइम पे होगा नहीं तैयारी। तो इसलिए बोलो कि अभी आप रिटन अच्छे से करते जाओ, ज़्यादा नहीं, 5 से 6 घंटे आप पढ़ लो, दिन भर में 5-6 घंटे होता ही क्या है, 5-6 घंटे पढ़िए, सुबह 1 से 1.5 घंटे फिजिकल कर लिए, तैयारी है ना, 1 से 1.5 घंटे सुबह, या फिर 1.5 से 2 घंटे जो भी आपको लगे, है ना, 1.5 से 2 घंटे आप बोल सकते हो, 1.5 से 2 घंटे या तो सुबह करना है तो सुबह तैयारी कर लिए, या तो शाम को करना है तो शाम को तैयारी कर लिए। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा ज़रूरत है अभी आप लोग को, ठीक है। 1.5-2 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम होता है, इतना आप तैयारी करके थक जाओगे, ठीक है। तो 2 घंटे वहाँ टाइम दे दिए और 5 से 6 घंटे यहाँ पे आप पढ़ाई में टाइम दे दिए, बस आपको इतना करना है। लेकिन ये दोनों चीज़ें करना बहुत मुश्किल है, और जो कर लिया आप वर्दी सिला के अभी से रख लो, क्योंकि आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक ले। अब देखिए तीसरी चीज, पढ़ाई और फिजिकल दोनों की तैयारी एक साथ कैसे करें। देखिए, फिजिकल बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। कोई कोई ऐसे होते हैं जो फिजिकल की तैयारी करते हैं, वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग रहते हैं, और कई कई लोग ऐसे होते हैं जो कि रिटन में बहुत अच्छे रहते हैं, उनका फिजिकल उतना स्ट्रांग नहीं रहता। तो आप लोग को ये चीज़ पहचानना पड़ेगा कि मेरा स्ट्रॉन्ग क्या है, मेरा वीक पॉइंट क्या है। अगर आपका फिजिकल बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप फिजिकल की तैयारी को कंटिन्यू करिए, लेकिन रिटन में ज़्यादा फोकस करिए, है ना। फिजिकल की तैयारी करिए लेकिन रिटन में और ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करिए। और जिसको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा तो पढ़ाई ठीक है, बहुत अच्छा है, मैं अब तोड़ लूँगा अपना, है ना, फोड़ दूंगा एग्जाम को, लेकिन फिजिकल की तैयारी डब्बा है, तो आप क्या करिए, रिटन की तैयारी थोड़ा सा कम करिए चलेगा, लेकिन फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। कहीं आसपास अगर कोई अच्छा कोच हो उसको ज्वाइन कर लीजिए और उसकी गाइडलाइन पे चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ये। तो फिजिकल और रिटन, अब दोनों की तैयारी एक साथ कैसे करेंगे। देखिए, सुबह उठिए, अभी देखिए कुछ टाइम बाद 1 से 2 महीने के अंदर में बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है, तो सीधी सी बात है कि आप शाम टाइम में आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और सुबह 7-8 के बाद तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग की जो सही टाइम रहेगा, अगर सुबह सुबह उठें 5 बजे के आसपास में, 5 से 6 के बीच में आपको ग्राउंड पहुंच ही जाना है। वहाँ से 5 से 7 के बीच में आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए फिजिकल की, ठीक है। 2 घंटे दबा के तैयारी कर लीजिए, आइए अपना जो भी नाश्ता वास्ता करना है अच्छे से करिए, उसके बाद फिर रेस्ट करना है, आधे 1 घंटे रेस्ट करिए। फिर आपके पास दोपहर का जो टाइम रहेगा, गर्मी में दोपहर में करेंगे ही क्या, खाली तो बैठ रहेंगे, 5 से 6 घंटे का
सेट लगाइए, ठीक है। मतलब 2 से 3 घंटे एक बार, फिर हल्का सा रेस्ट कर सकते हैं, सो सकते हैं, फिर से 2 से 3 घंटे का। ऐसे ही आपका कितना हो जाएगा, लगभग शाम का 5 से 6 बज जाएगा, शाम का 5 से 6 बज जाएगा। उसके बाद आप बिंदास घूमिए। तो आपका पढ़ाई भी हो गया, 5 से 6 घंटे की पढ़ाई भी हो गई और सुबह का फिजिकल भी हो गया। अब जिसको सुबह वाला शेड्यूल जमता है तो वो ऐसे करे फिजिकल की तैयारी, और जिसको शाम का शेड्यूल जमता है फिजिकल की तैयारी करने के लिए वो क्या करे, दोपहर आप सुबह उठिए, सुबह आप पढ़ाई करिए, ठीक है। लेकिन 5 बजे तो आप उठ ही चाहिए, 5 से 6 के बीच में उठिए। और आपको शाम तक में जो भी आपको 2-2 घंटे, 1.5 घंटे का जैसे भी आपको सेट लगे, वैसे 2 से 3 घंटे का ऐसे आप 2 से 3 सेट लगा सकते हैं। मतलब आप कम से कम 5 से 6 घंटे आपको पढ़ना है सुबह से लेकर शाम तक में। उसके बाद आप 5 बजे के आसपास में ग्राउंड पहुंच जाइए। ग्राउंड में आप 1.5 से 2 घंटे मेहनत कर दीजिए, ठीक है। 1.5 से 2 घंटे शाम को आप मेहनत कर लीजिए। जिसको सुबह वाला शेड्यूल जमता है सुबह, जिसको शाम का शाम, है ना। लेकिन आपको 5 से 6 घंटे रेगुलर पढ़ाई करनी है, मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में एक दिन मिस होता है तो वो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि आप हफ्ते में 5 दिन मिस कर रहे हैं, 2 दिन अच्छे से यही 5-6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और फिजिकल तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। 10 दिन 15 दिन में एक आध दिन मिस होता है, ठीक है, किसी की शादी है, कुछ है, आप फैमिली फंक्शन में चले गए तो वो एक आध दिन चलता है 10-15 दिन में, ठीक है। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपका जो लक्ष्य है, जो आपका सपना है, वो आप ही पूरा कर पाओगे। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आपके पाँव का कांटा आप ही निकाल पाओगे, दूसरी कोई ताकत नहीं है जो आपके पाँव की कांटा को निकालेगी, ठीक है। तो आपको निकालना है, इसके लिए आपको करना क्या है, हार्ड वर्क करना है, और ये सारी चीज़ें आप ही करोगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। उसके बाद देखिए फिजिकल के होने तक हम लोग क्या क्या तैयारी कर लें। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, पेपर को देखो आप पहले। 2018 वाला पेपर चैनल पे डला हुआ है, आप देख सकते हैं। 2018 के पेपर में आप देखोगे तो कुछ कुछ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है कि छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा साइंस इंपॉर्टेंट है, और साइंस के अलावा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। तो कुछ कुछ सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आपके पास टाइम है, इन सब चीज़ों को तैयार कर लो, है ना। इन सारे सब्जेक्ट को आप तैयार कर लो पहले, ठीक है। और इसके साथ में आप लोग मैथ को भी तैयार करते रहो। देखियो, क्योंकि मैथ को मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ आप लोग को तैयार करने के लिए, मैथ को टाइम लगता है, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैथ बहुत टफ है, मैथ टफ जैसा कुछ नहीं है। आप इजी इजी चीज़ों को ही पढ़ो, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 2 दिन में अगर आप एक चैप्टर भी तैयार करोगे तो आराम से 1 से 2 महीने में हो जाएगा। तो मैथ को तैयार करते रहो, क्योंकि लास्ट में मैथ नहीं हो पाएगा। अभी से आप हल्का हल्का पढ़ते रहोगे तो आराम से पता भी नहीं चलेगा और मैथ की तैयारी भी हो जाएगी। लेकिन आप छत्तीसगढ़, करंट अफेयर, साइंस, इसके अलावा आई थिंक हिस्ट्री, है ना। तो यही जो 4 से 5 चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ों को आप अच्छे से फिजिकल होने के पहले, मतलब जून के पहले ही सब चीज़ तैयार कर लो, ठीक है। ये आपका टास्क होना चाहिए। इससे आपको होगा क्या, आपको तैयार, आपकी फिजिकल भी तैयार होता रहेगा और आपका रिटर्न भी तैयार होता रहेगा। और अचानक से मान लीजिए फिजिकल का टाइम आता है कि ठीक है अब फिजिकल आपका हो जाएगा, अचानक से तो होगा नहीं। उसके पहले आपको लगभग 1 से 1.5 महीने पहले पता चल जाएगा, 1 से 1.5 महीने पहले आपको पता चल जाएगा कि मेरा फिजिकल होने वाला है। तब आप क्या करोगे, तब आप रिटर्न वाले सेक्शन को थोड़ा सा साइड कर सकते हो। तब आपको जो पूरा फोकस करना है वो आपके फिजिकल में करना है। इसीलिए आप अभी रिटर्न में अच्छे से फोकस करिए। 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे जो भी हो पाता है उतना आप पढ़ाई करिए। तो हमारा लास्ट है लिखित परीक्षा के लिए जो नया प्लान आप लोगों के लिए तैयार किया हो, वो आखिर वो प्लान है क्या। देखिए ये जो प्लान है उसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग हाँ करेंगे, मुझे लाइक चाहिए। इसके लिए मैं लाइक के लिए बोलता नहीं हूँ आप लोग को, लेकिन मुझे लाइक चाहिए। और कितने लाइक चाहिए इसके लिए, इस प्लान को स्टार्ट करने के लिए, इस वीडियो में ही मुझे 200, कम से कम 200 लाइक चाहिए। अगर इस वीडियो में मुझे 200 लाइक मिल गए तभी मैं इस प्लान को स्टार्ट करूंगा, वरना नहीं करूंगा, ठीक है। 200 लाइक चाहिए इस वीडियो के लिए, ठीक है। वरना अगर नहीं पड़ेगा तो मैं लाइक या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में मुझे 100 कमेंट मिल जाते हैं, 100 कमेंट मिल गए कि हाँ सर बिल्कुल स्टार्ट करिए, तब मैं स्टार्ट करूंगा। आखिर ये प्लान है क्या। देखिए ये प्लान इतना अच्छा प्लान, मैं पहले इस प्लान की तारीफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं बता दूंगा। ये प्लान इतना अच्छा प्लान है कि आप लाखों लोगों से आगे निकल जाओगे, लाखों लोगों से, 1000, 2000, 10,000 भी नहीं, लाखों लोगों से आगे निकल जाओगे। किसमें, लिखित परीक्षा में, रिटन एग्जाम में आप निकल जाओगे। और
इस प्लान पे वर्क कर लोगे तो आपके 80 प्लस श्योर है, 80 प्लस आ ही जाएंगे। आखिर ये प्लान है क्या? देखिए, अभी जब लोग सुस्त हो गए हैं, उनको लग रहा है हमारा एग्जाम होगा, हम तैयारी कर लेंगे, ऐसे लोग क्या होते हैं पता है, जब पेपर होने वाला रहता है तब इनकी जो बुद्धि है, जो इनकी अतड़ियाँ हैं उस टाइम पे खुलती हैं, और जो इनकी बुद्धि उस टाइम पे खुलती है तो सीधी सी बात है हमारे लिए इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर आप तैयारी अभी कर रहे होंगे रेगुलर, मुझे पता है मेरे चैनल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच में बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और मुझे पता है कि ये लोग सिलेक्शन जरूर ले लेंगे। और ऐसे लोग 10 20 30 लोग नहीं हैं, ऐसे लगभग 400 से 500 लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और इनको श्योर है वर्दी मिलने वाली है। ठीक है, तो मैं ऐसे लोग को बात कर रहा हूँ कि ये प्लान जो हमारा है वो 80 प्लस में कैसे आप लेकर ही हेल्पफुल होगा। जब लोग सुस्त पड़े हुए हैं तो आप कहीं ना कहीं अभी आप मेहनत कर रहे हो, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी बिल्कुल तैयारी छोड़ दिए हैं। अब आप लोग के लिए प्लान बताता हूँ। प्लान मेरा कुछ ऐसा है कि मैं आप लोग के लिए टेस्ट पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट पेपर, ये टेस्ट पेपर क्या होता है आप लोग को मैं पहले ही बताया है कि किसी भी एक बुक को पकड़िए, और उसके अलावा मेरी क्लास भी चल रही है, आप क्लास भी देख सकते हैं। बुक या क्लास जो भी आपको सही लगे वो आप पढ़ते जाइए। ठीक है, मैंने बुक लिस्ट बताई है, आप बुक देख सकते हैं, बुक से देखिए। अब आपको करना क्या है, टेस्ट पेपर मैं आप लोग के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। होगा क्या, आपको मैं पहले शेड्यूल दूंगा। क्या दूंगा? शेड्यूल दूंगा। ठीक है, शेड्यूल दूंगा कि आप लोग का मान लीजिए हमारा 10 टेस्ट पेपर होने वाला है, 10 टेस्ट पेपर का मैं शेड्यूल दे दूंगा कि हमारे टेस्ट, पहले टेस्ट में ये सेक्शन से क्वेश्चन दूंगा। जैसे कि मान लीजिए छत्तीसगढ़ का भूगोल हो गया, छत्तीसगढ़ के भूगोल से, छत्तीसगढ़ के भूगोल में क्या क्या आता है, नदी, पर्वत, भूगर्भिक संरचना, मिट्टी, जलवायु, खनिज, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो छत्तीसगढ़ के भूगोल से, और इसके अलावा मैं बोल दूंगा आप लोग को कि राज्य व्यवस्था, जिसे हम संविधान बोलते हैं, राज्य व्यवस्था, ये दोनों को मिला के हम 100 क्वेश्चन देंगे, दोनों को मिला के हम 100 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, इससे होगा क्या कि आप लोग छत्तीसगढ़ का भूगोल अच्छे से तैयार कर लोगे, इसके अलावा संविधान या फिर जिसे हम राज्य व्यवस्था बोलते हैं, दोनों को अच्छे से आप तैयार कर लोगे, और यहाँ से मैं 100 क्वेश्चन आपको दे दूंगा। सारे टॉपिक के नाम भी यहाँ पे दूंगा मैं। भूगोल ऐसा नहीं रहेगा, भूगोल में आपको लिखूंगा यहाँ पे जलवायु रहेगा, फिर मिट्टी रहेगा, सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, शेड्यूल 1 हो जाएगा। इसमें आप जब 100 नंबर की तैयारी कर लोगे, दोनों सब्जेक्ट आपके तैयार हो जाएंगे, भूगोल छत्तीसगढ़ का और राज्य व्यवस्था, दोनों तैयार हो गए। 100 नंबर यहाँ पे, मतलब 100 नंबर का जो टेस्ट होगा उसमें आपको ये समझ में आएगा कि मेरा क्या चीज़ वीक है। ठीक है, कहाँ से मुझसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कहाँ से मेरे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि मेरा स्ट्रॉन्ग जोन यहाँ पे है और मेरा वीक है, यहाँ पे मुझे मेहनत करना चाहिए, पहला चीज़। ठीक है, उसके बाद मैं दूसरा टेस्ट दे दूंगा। पहला टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं 4 से 5 दिन का आप लोग को गैप दूंगा कि चलो 4 से 5 दिन अब आप दूसरे एग्जाम की तैयारी, दूसरे टेस्ट की तैयारी करिए। दूसरे टेस्ट में मैं क्या दे दूंगा कि चलो आप लोग छत्तीसगढ़ की जनजाति तैयार कर लो, छत्तीसगढ़ की जनजाति पढ़ लो, और इसके अलावा आधुनिक इतिहास पढ़ लो, भारत का आधुनिक इतिहास ना, ये भारत का आधुनिक इतिहास। ऐसे करके मैं शेड्यूल रेडी करूंगा। अभी शेड्यूल नहीं है, मैं आपको बस डेमो बता रहा हूँ कि ऐसे हो सकता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनजाति और आधुनिक इतिहास, ये दोनों से मिला के मैं आपको 100 क्वेश्चन दे दूंगा। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, तो आप जब भी 4 से 5 दिन का टाइम मिलेगा तो आप छत्तीसगढ़ की जनजाति तैयार कर लोगे और भारत का आधुनिक इतिहास, इसे बार बार अच्छे से पढ़ लोगे। तो हुआ क्या, जहाँ आप लोग अभी कुछ नहीं पढ़ रहे हैं वहाँ आप लोग बताइए दिन भर पढ़ते रहोगे और मेहनत करते रहोगे। वहाँ फिजिकल की तैयारी कर रहे हो और यहाँ पे 7 से 8 घंटे इसकी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो। होगा क्या, आपको जब 10 टेस्ट पेपर होगा तब आपको पता चलेगा अरे यार मेरी तो कंप्लीट तैयारी हो गई है। और 10 टेस्ट पेपर के अंदर में मैं कैसा टेस्ट पेपर दूंगा पता है, जो 10वां टेस्ट पेपर रहेगा, 9वां टेस्ट पेपर रहेगा, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वैसे कि छत्तीसगढ़ से लगभग 30 क्वेश्चन आए थे, वैसे करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन आए थे, वैसे मैं आप लोग के क्वेश्चन तैयार कर लूँगा। उससे एक तरीके से ये मिल जाएगा कि हमारा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी, अभी यहाँ पे पहली सीढ़ी ये, फिर दूसरी सीढ़ी ये, ऐसे करते 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 आपका 2 महीने के अंदर में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों से कईयों गुना आगे निकल जाओगे। तो जो चीज़ें हैं जहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हो और लोग बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी, वहाँ आप इतना अच्छा कर लोगे और वर्दी
मिलके रहेगी और वर्दी को मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, अगर आप इस शेड्यूल के हिसाब से आप तैयार कर लोगे तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको समझाया है, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।